ये 21वीं सदी की बात है जब धरती पर प्रदूषण, जनसंख्या और भुखमरी बढ़ने के कारण कुछ अमीरों ने पृथ्वी से दूर एक ग्रह का रहने के लिए निर्माण किया, जिसका नाम एलिजियम है, जहाँ ना तो भुखमरी है और ना ही ज़्यादा जनसंख्या है और ना ही कोई बीमारी है। अगले सीन में हम मेन लीड एक्टर मैक्स को देखते हैं, जो अपना काम करने के लिए जा रहा है और उसे वहाँ कुछ रोबोट रोकते हैं और कहते हैं तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड गैरकानूनी और कारों को चुराने का है। तभी उनमें हाथापाई होती है और मैक्स को चोट लग जाती है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। फिर मैक्स अस्पताल जाता है। उसे वहाँ फ्रे मिलती है, जो उसकी बचपन की फ्रेंड है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है तुम नर्स बन गई। फ्रे बोलती है हाँ मैं तो नर्स बन गई, क्या तुम अभी भी चोरियाँ करते हो? मैक्स कहता है नहीं, मैं अब चोरियाँ नहीं करता, मैं अपने काम पर लगा हूँ। फिर मैक्स कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी? फ्रे बोलती है मैं पहले ही बहुत उलझी हुई हूँ। फिर अगले सीन में हम स्पाइडर को देखते हैं, जो पृथ्वी के बीमार लोगों को एलिजियम पर प्राइवेट तरीके से भेजता है। एलिजियम पर ऐसी टेक्निक है कि वहाँ कोई भी विकलांग या बीमार जाकर इलाज करवा सकता है। और फिर उसके 3 जहाज ऊपर जाने लगते हैं और तभी एलिजियम की सेक्रेटरी टेराकोट को पता चलता है। वो अपने केबिन में आकर देखती है कि पृथ्वी से 3 जहाज एलिजियम की तरफ आ रहे हैं। तभी वो ऑर्डर देती है कि नीचे पृथ्वी पर हमारा एजेंट क्रोगर है, उसे आदेश देकर इन तीनों जहाज़ों को टारगेट करके उड़ा दिया जाए। वो उसके आदेश का पालन करता है और उसे टारगेट कर उड़ा देता है, जिसमें से 2 जहाज़ तो नीचे गिर जाते हैं और एक जहाज़ बच जाता है। और फिर टेराकोट जो यात्री जहाज़ से उतरे होते हैं उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है। और तभी हम देखते हैं एक औरत अपनी विकलांग बेटी को एलिजियम के अंदर ले जाती है, जहां वो उसे मशीन में रखती है और उसका कोड स्कैन हो जाता है और फिर उसका जो एक पैर कटा होता है वो ऑटोमेटिक से फिर बन जाता है। यह देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो लड़की फिर से चलने लग जाती है। वो दोनों खुशी से गले मिलती हैं और तभी वहाँ रोबोट आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं, जो रोबोट फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। तभी मशीन जाम हो जाती है कुछ अटकने की वजह से। मैक्स अंदर जाता है और वो मशीन चलने लग जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अंदर मैक्स का दम घुटता है और वो चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ। और थोड़ी देर बाद वो अंदर बेहोश हो जाता है। फिर डोर ओपन होता है और मैक्स वहाँ बेहोश पड़ा होता है। उसे एक रोबोट उठाकर ले जाता है और कहता है तुम्हारे ऊपर रेडिएशन का हमला हुआ है और तुम्हारी 4-5 दिन में मौत हो जाएगी। मैं तुम्हें ये दवा देता हूँ, इसे खाकर तुम्हें मरने में आसानी होगी। अगले सीन में हम टेराकोट को देखते हैं, जिसे सभी प्रेजेंटिनों ने बुलाया होता है, जिसमें से प्रेसिडेंट पटेल बोलते हैं तुमने गैरकानूनी तरीके से क्रूवर का इस्तेमाल किया। तुमने मासूमों की जान ली और तुम्हें उन्हें सही तरीके से पृथ्वी पर पहुंचाना था। और क्रूगर को उसके पास से हटा दिया जाता है। फिर अगले सीन में हमें जहां फ्रे को दिखाया जाता है, फ्रे की बेटी को कैंसर होता है और डॉक्टर कहता है या तो तुम्हें ऐसे एलिजियम ले जाओ या अपने घर में ही रखकर इलाज करो। यह सुनकर फ्रे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं स्पाइडर के पास मैक्स गया होता है एलिजियम की एक टिकट लेने के लिए। वो कहता है मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूँ और मुझे एक टिकट चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हें टिकट तो दे दूँगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसमें तुम्हें एलिजियम के एक आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब लाना होगा। मैक्स बोलता है मैं चल नहीं सकता। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें इस रोबोट का सिस्टम में फिट कर दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं डेलाकोट कार्लेल से मिलती है। कार्लेल को डेलाकोट बोलती है अगर तुम प्रेसिडेंट को कुर्सी से गिरा दोगे तो मैं तुम्हें 200 साल का कॉन्ट्रैक्ट दूंगी। तुम बेझिझक होकर पृथ्वी पर काम करना। अगले सीन में हम देखते हैं मैक्स कार्लेल पर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कार्लेल सभी डाटा अपने दिमाग में फीड कर एलिजियम के लिए जा रहा होता है कि अगली सरकार डेलकोट की ही बने। फिर जैसे ही उसका जहाज़ ऊपर उड़ने लग जाता है तो मैक्स उसके जहाज़ को निशाना बनाता है और कुछ देर बाद उसका जहाज़ एक तरफ से क्रैश हो जाता है और जहाज़ नीचे गिरने लगता है। तभी डेलाकोट को पता चलता है कि पृथ्वी पर हमारे कार्लेल पर हमला हुआ है। तभी डेलकोट क्रूगर को फ़ोन करती है और बोलती है मैं तुम्हें एक मिशन दे रही हूँ। क्रूगर कहता है पर मुझे तो निकाल दिया गया था। और फिर क्रूगर अपनी 2 शर्तें रखवाता है। फिर हम देखते हैं मैक्स और उसके पार्टनर ने कारगिल के दिमाग से सभी डाटा चुरा लिया है और कार्लेल की वहीं मृत्यु हो गई है। और फिर तभी वहाँ पर क्रूगर पहुँचता है। क्रूगर पर मैक्स गोली चलाता है, लेकिन वो अल्ट्रावाइट किरणों की वजह से बच जाता है और क्रूगर मैक्स के फ्रेंड को मार देता है। और तभी डेलाकोट कहती है उसे जिंदा पकड़ना क्योंकि उसके पास डाटा है। क्रूगर अपने शिप के पास जाकर देखता है कि उसके पास कैसा डाटा है। उसे पता चलता है कि यह म्यूजियम का डेटा है। यह डेटा जिसके पास हुआ वो म्यूजियम पर राज कर सकता है।
तभी मैक्स बेहोश पड़ा होता है और सामने से फ्रे निकल रही होती है और वो फ्रे को बोलता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। और वो उसे अस्पताल ले जाने लगती है, लेकिन वो मना करता है, मुझे अस्पताल मत ले जाओ, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन वो उसे अस्पताल ले जाती है और उसका इलाज करती है। मॉर्निंग में जब उसे होश आता है तो वो उसे अपनी बेटी से मिलवाती है। उसे पता चलता है कि इसकी एक बेटी भी है। मैक्स वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगता है। तभी क्रूगर को पता चलता है कि मैक्स का इलाज फ्रे ने किया है। वो उसके घर पर आता है और उसे पकड़कर शिप पर ले जाता है। अगले सीन में मैक्स स्पाइडर के पास जाता है। वो उसे बोलता है, तुमने मुझे डेटा लाने के लिए कहा था और मैं ले आया हूँ, अब मुझे एलिजियम भेजो। और वो कहता है, एलिजियम नहीं जा सकते क्योंकि सारा नेटवर्क जाम है। मैक्स बोलता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर वो क्रूगर के पास जाता है और अपने हाथ में एक बम ले लेता है। वो कहता है, अगर मेरे पर थोड़ा सा भी हमला किया तो मैं इसे फोड़ दूंगा। और फिर उनमें फाइट होती है और वो एलिजियम पहुंच जाते हैं और बम फटने की वजह से क्रूगर का सर फट जाता है। तभी फ्रे अपनी बेटी को लेकर मशीन में रखती है। उसकी बेटी के हाथ पर पासपोर्ट नहीं होने की वजह से मशीन उसे डीएक्टिव कर देती है। तभी उसे और उसकी बेटी को पकड़ लिया जाता है और मैक्स को कैदी बनाकर उसके दिमाग से डाटा निकालने की कोशिश की जाती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, अगर इसके दिमाग से डाटा निकालते हैं तो ये मर जाएगा। और डेलाकोर्ट बोलती है, हमें सिर्फ डाटा चाहिए, चाहे जे मर जाए। और तभी क्रूगर के सैनिक क्रूगर को दोबारा सही करने के लिए मशीन में डालते हैं और उसका सर 2 मिनट में वापस वैसे ही जुड़ जाता है। वाकई एलिजियम में बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। और फिर क्रूगर उठकर देखता है कि वह वापस सही हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स ने अपने आप को छुड़वा लिया है और वो डॉक्टर से पूछता है कि वो लड़की और औरत कहाँ हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि वो गोदाम में है। फिर हम डेलाकोर्ट को देखते हैं जो क्रूगर के पास जाती है और क्रूगर उस पर हमला कर देता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बड़बड़ करती हो और अब बोलो। वो उसे भी फ्रे के पास फेंक देता है। इलाज ना होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं मैक्स फ्रे को बचाकर वहाँ से निकाल लेता है और कहता है, तुम अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। वो कहती है कि मेरी बेटी पर मशीन वर्क नहीं कर रही। मैक्स कहता है, पर अब करेगी, मैं एलिजियम के सभी नियम बदल रहा हूँ। फिर मैक्स क्रूगर को मार देता है और फ्रे अपनी बेटी को नीचे एलिजियम वाली मशीन में ले जाती है। और फिर मैक्स और स्पाइडर डाटा फीड करने लगते हैं। स्पाइडर बोलता है, अगर तुम यह डाटा डालोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। एलिजियम की कोई भी टेक्निक तुम्हें सही नहीं कर सकती। तभी वो फ्रे से बात करता है और कहता है, मैंने तुम्हें बचपन में कहा था मैं तुम्हें एलिजियम ले जाऊंगा। फ्रे को ये याद आती है कि मैक्स ने ये बात बोली थी। तभी वो बटन दबा देता है और डाटा रीजनरेट होकर रोबोट हो जाता है। तभी मैक्स की वहीं मौत हो जाती है और फ्रे अपनी बेटी को मशीन में डालती है और फिर उसकी बेटी का नाम और वो फीमेल है यह आने लग जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी बेटी की कैंसर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट पटेल रोबोट को लेकर आता है। तभी हम देखते हैं एलिजियम की सुविधाएं सभी लीगल हो जाती हैं और वो स्पाइडर को ना पकड़ के प्रेसिडेंट पटेल को पकड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिजियम से बहुत सारी मशीनें पृथ्वी पर आती हैं और बीमार लोगों का इलाज होता है। तभी हम मैक्स को देखते हैं और पता चलता है कि कुछ लोग इसी काम के लिए बने होते हैं। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।